हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आप सभी के साथ होली स्पेशल मठरी की रेसिपी शेयर करूंगी। जैसा कि आप सभी जानते हैं, होली आ गई है और गेस्ट का आना जाना स्टार्ट हो गया है, तो क्यों ना हम कुछ ऐसा बनाएं जिसे हम मेहमानों के सामने बिल्कुल फटाफट से आसानी से सर्व कर सकें। तो चलिए मठरी की रेसिपी मैं आप सभी के साथ शेयर करती हूँ। और आप इस मठरी को 1 से 1.5 महीने तक एयर टाइट कंटेनर में रखकर बिल्कुल आसानी से इंजॉय कर सकते हैं। तो चलिए फटाफट से हम इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। मठरी बनाने के लिए हम एक बर्तन लेंगे जिसमें हम इसके डो को बिल्कुल आसानी से तैयार कर सकें। तो यहाँ पे मैंने 2.5 कप मैदा है और 1/2 कप सूजी है। कच्ची सूजी का यूज़ करेंगे और स्क्रीन में आप कप का साइज़ देख सकते हैं। अब हम इसमें नमक को ऐड करेंगे। 1 चम्मच नमक को ऐड कर दें और इसे हल्का सा फैला लें ताकि जब हम घी डालें तो ये इधर उधर जाए ना। यहाँ पे हम 3 चम्मच घी को ऐड करेंगे। आप चाहें तो देसी घी भी ले सकती हैं या फिर डालडा घी या फिर रिफ़ाइन। अब इन सारी चीज़ों को हमें एक बार अच्छे से मिक्स कर लेना है। मिक्स करने के बाद हम देखेंगे घी हमें थोड़ा सा कम लग रहा है तो हम 1 चम्मच घी को और ऐड कर देंगे। यहाँ पे मैंने टोटल 4 चम्मच देसी घी का यूज़ किया है और कुछ मसाले हम इसमें डालेंगे। यहाँ पे मैंने 2 चम्मच सफ़ेद तिल, आधी चम्मच हल्दी पाउडर, 1 चम्मच लाल मिर्च पाउडर, 1 चम्मच अजवाइन, आधी चम्मच काली मिर्च का पाउडर, आधी छोटी चम्मच हींग। इन सारे मसालों को हम मैदे में ऐड कर देंगे और ऐड करने के बाद हम इसे एक बार अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और आप देख सकते हैं इसका कलर बिल्कुल अच्छा आ गया है। और इस तरह से हम मुट्ठी बांध के देखेंगे कि ये परफेक्ट कंसिस्टेंसी में है या नहीं। तो यहाँ पे मठरी बनाने के लिए हमारा मिक्सचर अच्छे से तैयार हो गया है। अब हम इसमें थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करते जाएंगे और इसका टाइट सा डो तैयार कर लेंगे। इसका डो बहुत ज़्यादा ना टाइट रहेगा और ना ही बहुत ज़्यादा सॉफ्ट, इसलिए आप थोड़े थोड़े ही पानी का यूज़ करें। एक ही साथ सारे पानी को ऐड ना करें, नहीं तो ये गीला हो जाएगा और ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं बनेगा और ना ही इसकी लेयरिंग निकलेगी। तो यहाँ पे इन सारे मिक्सचर को अच्छे से डो की तरह तैयार कर लेंगे और 5 मिनट के लिए हम इसे ढककर रेस्ट पे रखेंगे ताकि ये सारी चीज़ें अच्छे से सेट हो जाएं। अगर आपको जल्दी है तो आप इसे ऐसे भी बना सकती हैं, लेकिन फूलने के लिए रख देंगे तो और भी अच्छा रहेगा, इसकी लेयरिंग बहुत ही अच्छी आएगी। अब हम इसकी एक साइज़ की लोइयाँ बना लेंगे। 2.5 कप मैदे, 1/2 कप सूजी में यहाँ पे मैंने 4 पीस लोइयों को बना के तैयार कर लिया है। तो अब हम इसे रखते हैं एक साइड में और इसकी लेयरिंग बनाने के लिए यहाँ पे हम 3 चम्मच कॉर्नफ्लोर को लेंगे और घी को ऐड करेंगे। रिफाइंड तेल भी आप यहाँ पे ऐड कर सकती हैं और इसका अच्छा सा मिक्सचर तैयार कर लें। अगर आप कोई भी चीज़ बना रही हैं उसमें लेयरिंग चाहिए तो इस मिक्सचर को आप ज़रूर से ट्राई करें। यहाँ पे मैंने सारे मिक्सचर को तैयार कर लिया है। तो बस अब हम चलते हैं मटरी को रोल करने के प्रोसेस पे। एक लोई लेंगे और इस पे हमें आटे को नहीं लगाना है, इसे ऐसे ही अच्छे से रोल कर लेंगे। बिल्कुल भी नहीं चिपकेगा, बिल्कुल आसानी से रोल हो जाएगी। स्क्रीन में आप देख सकते हैं। इसे पतला रोल कर लें और इसके ऊपर मैंने जो मिक्सचर तैयार किया था कॉर्नफ्लोर और घी का, उसे आप इसके ऊपर अच्छे से अप्लाई कर दें। अप्लाई करने के बाद इसके ऊपर हम सूखा मैदा या सूखा आटा को अप्लाई करेंगे और इसे इस तरह से जैसे मैंने स्क्रीन में दिखाया आपको उसी तरह से फोल्ड कर लेना है और इसके ऊपर कॉर्नफ्लोर वाले मिक्सचर को अप्लाई करना है, फिर सूखे मैदे को अप्लाई करना है और दोबारा से हम इसके ऊपर कॉर्नफ्लोर वाले मिक्सचर को अप्लाई करेंगे। फिर से हम मैदे को अप्लाई करेंगे और इस तरह से लंबाई में हम इसे रोल कर लेंगे। बहुत ज़्यादा पतला भी नहीं करना है और ना ही बहुत ज़्यादा मोटा रहेगा। ये देखिए, इसी तरह से हम इसे रोल कर लेंगे और इसे अच्छे से कट कर लेंगे पतला पतला लंबे लंबे स्ट्रिप में। और इसी तरह से हम इसे रोल करके प्लेट में रखते जाएंगे। इसकी थिकनेस आप देख सकती हैं। सेम प्रोसेस से बाकी बचे लोइयों को भी हमें इस तरह से फोल्ड करते हुए रोल कर लेना है और लास्ट में हम इसे लंबाई में रोल कर लेंगे और इस तरह से हम इसे कट कर लेंगे। तो यहाँ पे मैंने सारे लोइयों को अच्छे से रोल कर लिया है। अब हम इन सारी चीज़ों को एक प्लेट में रख देते हैं और चलते हैं हम इसे फ्राई करने के प्रोसेस पे। हमें इसे डीप फ्राई करना है, तो यहाँ पे मैंने फ्लेम ऑन करके कढ़ाई को रख दी है और अब हम इसमें रिफ़ाइन ऑयल या घी को ऐड करेंगे। यहाँ पे मैंने रिफ़ाइन ऑयल का यूज़ किया है।
तेल को अच्छे से गर्म होने दें। जैसे ही तेल अच्छे से गर्म होता है, हम फ्लेम को मीडियम करते हुए मठरी के स्ट्रिप को एक एक करके तेल में ऐड करते जाएंगे और इसे हर तरफ से उलट पलट कर गोल्डन ब्राउन होने तक अच्छे से फ्राई कर लेंगे। बहुत ज़्यादा गोल्डन भी नहीं करना, लाइट ब्राउन ही फ्राई करें जैसा स्क्रीन में दिखाया गया है। और ठंडा होने के बाद इसका कलर और भी अच्छा आ जाता है, तो आप इसे बहुत ज़्यादा डार्क ना करें और मीडियम फ्लेम करते हुए हम इसे अच्छे से फ्राई कर लेंगे, तभी इसकी लेयरिंग अच्छे से ओपन होगी। मठरी हमारी अच्छे से फ्राई हो गई है, तो बारी बारी से हम इसे प्लेट में निकाल लेंगे। सेम प्रोसेस से हम सारे मठरी को इसी तरह से फ्राई कर लेंगे और जैसे इसका कलर चेंज होता है हम इसे प्लेट में निकाल लेंगे। और अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई हो तो वीडियो के नीचे लाइक का बटन है, उसे क्लिक करना ना भूलें और चैनल पे नए हैं तो फटाफट से सब्सक्राइब भी कर लें। साथ में बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, जिससे कि मेरे लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचेगी और आप मेरी हर एक वीडियो बिल्कुल आसानी से देख सकेंगे। यहाँ पे मैं आपको एक पीस तोड़ के दिखा रही हूँ, ये कितनी खस्ता और क्रिस्पी बनी है, आप देख सकते हैं वीडियो में। तो आप इसे ट्राई करने के बाद अपना फीडबैक ज़रूर से दें, जिससे कि मुझे हौसला मिलेगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।